नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण का एक नया घटक लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो आज हम व्याकरण का कारक यह घटक देखने वाले हैं। तो क्या होता है, परीक्षा में 2 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न, जिसमें एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में से हमें कारक ढूंढकर उसका प्रकार भी लिखना है। कारक का भेद या प्रकार कौन सी जो इसमें आता है वो। अक्सर यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा हमें कारक पहचानने में थोड़ी परेशानियां जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे आपको कारक पहचानना बहुत ही आसान जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कारक। सबसे पहले हम यहां पर कारक की परिभाषा देखने वाले हैं। कारक क्या है, कारक मतलब क्या। तो कारक मतलब क्या, देखो यहां पर मैं उसकी परिभाषा लिखूंगा। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम। उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा क्या होता है, कैसे होता है, फिर से अब हम देखेंगे। यहाँ पर कारक मतलब क्या। कारक मतलब संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो। जो वाक्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित कराने वाले ये जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाला जो भी शब्द होते हैं, उनको हम कारक कहेंगे। अब दूसरे आसान तरीके में अलग परिभाषा इसकी हम देखेंगे। यहां पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
जिस रूप से उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, क्रिया से संबंध सूचित हो उसे या उस रूप को कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। यह है दूसरी परिभाषा। क्या बताया यहाँ पर इस परिभाषा में? दोनों भी सेम है, दोनों का अर्थ भी सेम है। क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे? कारक। यही है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, क्रिया से संबंध सूचित हो, ऐसे शब्दों को कारक कहा जाता है। अब आसान शब्दों में अगर इसका हम उदाहरण देखेंगे तो यहां पर देखो कैसे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब ये उदाहरण है, इन उदाहरणों में कारक कौन से हैं, कैसे संबंध दर्शा रहे हैं, वो हम अच्छी तरह से जान लेंगे। हम व्याख्या, इसकी परिभाषा और ये उदाहरण दोनों क्या बताते हैं। देखो क्या बताया, संज्ञा या सर्वनाम, ये दोनों संज्ञा है। इन दोनों का क्रिया से संबंध जोड़ने वाले या वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध जोड़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जो जोड़ने वाले शब्द है। अब यहां पर मैं उन शब्दों को अधोरेखांकित करूंगा। ये जो शब्द है ने, को, से, ये शब्द किसका? संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। अगर सोचो ये शब्द नहीं है, राम, रावण, बाण, मारा, अर्थपूर्ण हो रहा है क्या? अर्थपूर्ण नहीं होता है। उसका अगर अर्थपूर्ण करना है तो ऐसे जो संबंध दर्शाने वाले शब्द है, ये संबंध दर्शाने वाले शब्द वहां पर अगर होंगे तो उसका अर्थ पूर्ण होता है, और ऐसे संबंध दर्शाने वाले शब्दों को ही कारक कहा जाता है। बहुत आसान है, पहचानना बहुत आसान है। अब ये हो गया कारक। कारक मतलब क्या है? संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कारक कहेंगे। संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों के साथ करने वाले शब्द हो गए। ये हुआ। अब यहाँ पे हमें उसके प्रकार देखने हैं, या कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद। हम यहाँ पर उन सभी भेदों को एक अलग तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। उसका कारक का नाम, कारक का लक्षण मतलब पहचानना कैसे, वो एकदम कम समय में या एकदम शॉर्ट कम शब्दों में, उसके साथ कारक का चिन्ह, कारक की विभक्ति, यहाँ पर विभक्ति भी देना बहुत जरूरी है, हमें यहाँ पर विभक्ति भी लिखना है, और उसी के साथ साथ उदाहरण के साथ हम
एक चार्ट, हमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ट बनाया, तख्ता बनाया है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तख्ता, तख्ता किस तरह होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अब यही तख्ता मैं यहाँ पर निकालने वाला हूं, वो कैसे होता है क्या नहीं, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है, कारक के भेद कितने हैं, कारक के चिन्ह कौन से है, कौन से कारक का चिन्ह कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, उसका लक्षण क्या है, और उसका अंत में उदाहरण क्या है, ये हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वो देखेंगे अभी, वो भी शुरू करेंगे। कारक के भेद कितने होते हैं वो भी हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। उनके नाम और विभक्ति चिन्ह नीचे दिए गए हैं। उनके नाम और विभक्ति चिन्ह नीचे दिए गए हैं। अब क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक चार्ट हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले क्रमांक चार्ट देखो, यहां से शुरू करेंगे हम। क्रमांक के लिए छोटा क्रमांक, उसके बाद कारक, इसके लिए नाम के लिए, उसके बाद यहाँ पर लक्षण के लिए थोड़ा बड़ा चाहिए स्पेस। अगर ऐसा सीधे इसमें नहीं बैठ रहा है तो हम ऐसे अड़ा करके भी ऐसे लिखना है। ऐसे में ये नहीं बैठता है सीधे अगर लिखेंगे तो, इसलिए हमें हमारी जो नोटबुक है वो ऐसे करके ही लिखनी है, ताकि वो अच्छी तरह से समझ में आए और जल्दी से हमें याद भी हो जाए। तो ऐसे अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। लक्षण हुआ, यहाँ पर इसका चिन्ह, फिर उसका उदाहरण या विभक्ति देखेंगे और उसमें लास्ट में उदाहरण देखेंगे। विभक्ति और यहाँ पर उदाहरण, इस तरह से ये हमें चार्ट अच्छी तरह से निकालना है। ये पूरा आखिरी तक, थोड़ा लाइन क्रॉस आ गई, ठीक है। अभी क्रमांक, सबसे पहला एक क्रमांक के लिए छोटी जगह भी है तो चलेगा। पहला है कर्ता कारक, उसका लक्षण क्या है, जो काम करे, उसका चिन्ह है ने, इसका चिन्ह ने, इसकी विभक्ति है प्रथमा। अब इसका वाक्य अगर देखेंगे उदाहरण में, रवि ने खाना खाया, रवि ने खाना खाया, ये उसका उदाहरण। यहां पर हम उसको अधोरेखांकित करेंगे। अब हमें करना क्या है, एक आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरह कारक कैसे याद करना है, किस तरह से याद होते हैं वो देखो। सबसे पहले कर्ता कारक, ये लक्षण याद भी नहीं किए तो चलेगा, सिर्फ हमें समझने के लिए है। ये चिन्ह हमें याद करना है। कर्ता कारक ने, और ये विभक्ति सीरियल नंबर से ये है प्रथमा द्वितीय, सिर्फ
ये दो अगर याद करेंगे तो ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में है संबोधन। आसान है, कुछ ऐसा मतलब डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हुआ पहला। यहां पर ये जो है जो काम करे इसने यहां पर ने चिन्ह दिया। कभी कभी क्या होता है चिन्ह नहीं रहता है, सिर्फ कर्ता कारक के बारे में चिन्ह वहां पर नहीं दिया जाता है और सिर्फ एक वाक्य होता है, राम खाना खाता है। अब उदाहरण के तौर पर राम खाना खाता है, वहां पर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा है उसके ऊपर ये लक्षण जो काम करे, तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं वाक्य जहां पर चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह नहीं दिया जाता है, लेकिन वाक्य वो बनाया जाता है, वाक्य होता है, तब हमें सीधे सीधे ये लक्षण काम को आते हैं याद करने के लिए, समझने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है जो लक्षण मतलब ये जो चिन्ह है नहीं देते, सीधा वाक्य दिया जाता है। हो गया। अब दूसरा देखो, कर्म कारक। दूसरा जो है कर्म कारक, इसका हम लक्षण देखेंगे। लक्षण जो है जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े। यहाँ पे अभी लिखते समय मैं थोड़ा बारीक लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर मुझे बैठाना है, अगर दिख नहीं रहा है तो मेरा आवाज तो आ ही रहा होगा, आवाज से थोड़ा हमें समझ लेना है। अब जिस पर क्रिया का फल पड़े, अब इसका हम चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह है को, इसका चिन्ह को, ये है द्वितीय, ये क्या है? द्वितीय। अब इसका उदाहरण भी हम देखेंगे। यहां पर रवि ने बच्चों को खाना दिया, रवि ने बच्चों को खाना दिया। अभी हमें सिर्फ अब हम उदाहरण किसका देख रहे हैं? कर्म कारक का। यहाँ पर क्या है? चिन्ह को, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ को अधोरेखांकित किया हुआ है। यहाँ पे ये दोनों भी आ सकते हैं। परीक्षा में अगर ऐसा वाक्य आया तो कौन सा भी एक सही तरीके से पहचानना है और लिखना है। अगर दोनों भी आते हैं तो दोनों भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों में से कौन सा भी एक ही ग्रहित पकड़ा जाता है, ग्राह्य होता है। अब यह है दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े और जिसका चिन्ह है को, यहाँ पर विभक्ति है द्वितीय और यह उसका उदाहरण, रवि ने बच्चों को खाना दिया। अब यहाँ पर तीसरा हम देखेंगे करण कारक। करण कारक, इसका लक्षण अगर देखेंगे, काम करने का साधन, काम करने या क्रिया का, ब्रैकेट में पकड़ो, क्रिया का साधन, और इसका चिन्ह है से, के द्वारा, से के द्वारा। अब ये है तृतीय। इसका उदाहरण अगर देखेंगे, रवि हाथ से खाना खाता है, रवि हाथ से खाना खाता है, यह है इसका उदाहरण। यह आया से आया, हमने यहाँ पर से को अधोरेखांकित किया है।
वाक्य परीक्षा में सीधे सीधे दो वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से हमें कारक पहचानना है और उसका भेद उसके सामने लिखना है। लिखते समय एक बात याद रखो, समझो, यही वाक्य किस तरह लिखना है वो बताऊंगा अभी। ये वाक्य दिया गया है, रवि हाथ से खाना खाता है, यहां पर है से, तो लिखते समय कैसे लिखना है परीक्षा में देखो, इस तरह से लिखना है। ये जो से है, से कौन सा है, करण कारक है, करण कारक, करण कारक, और यहां पर कॉमा देकर ये आता कहां पर है, तृतीया में। इस तरह से परीक्षा में ऐसे हमें लिखना है। जब कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कारक पहचानो और भेद लिखो, तो इस तरह से ऐसे लिखना है, से कारक पहचानना, पहचान है, उसके बाद उसका भेद करण कारक, और ये विभक्ति तृतीया। इस तरह से अच्छी तरह से लिखना है। अब चौथा प्रकार, इसका चौथा प्रकार अब हम यहां पे देखेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका लक्षण अगर देखेंगे, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, यह है इसका लक्षण। इसके अगर चिन्ह देखेंगे, को के लिए, को के लिए, यह चतुर्थी, चतुर्थी। और इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो रवि के लिए खाना ला दो, रवि के लिए खाना ला दो, यह उसका कारक चिन्ह, के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्या है, अपादान कारक। अपादान कारक, इसका अगर चिन्ह, इसके लक्षण, जिससे कोई वस्तु अलग हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो, ये उसका लक्षण। इसका अगर चिन्ह देखेंगे, से अलग के अर्थ में से है, अगर याद रहने के लिए ये देखो, अलग के अर्थ में, यह है पंचमी। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे, रवि कुर्सी से गिरा, रवि कुर्सी से, कुर्सी से गिरा। अब यहां पर हम अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो तीसरा और पांचवा, दोनों देखो, तीसरा और पांचवा ये दोनों भी अगर आते हैं चिन्ह, यहां पे भी से है, जहां पे भी से है, लेकिन पहचानना कैसे, देखो ये जो पांचवा बताया अपादान कारक, अपादान कारक किस तरह पहचाने जाता है वो देखो, जिससे कोई वस्तु अलग है, से वहां पर आता है जहां से वो वस्तु अलग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अपादान कारक में, अपादान कारक में अलग हो रही है। उदाहरण के तौर पर हमने दिया रवि कुर्सी से गिरा, मतलब रवि कुर्सी से अलग हुआ, कुर्सी से अलग हुआ, कुर्सी से गिरा, गिरा मतलब क्या है, अलग होना। अब ये जो से आया ये अलग करने के बहाने है, और जब ये अलग करने के बहाने आता है तब ये अपादान कारक होता है। यहां पर अगर हम देखेंगे, ये जो तीसरा है काम करने का साधन, रवि हाथ से खाना खाता है, ये काम करने का साधन है, से हाथ से खाना खाता है।
अब वहां पर जब ये काम करने का साधन आता है तब ये जो से होता है तो ये करण कारक का है। हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, पांचों अगर हमने अच्छी तरह से याद रखा, वस्तु अलग होने के बाद, वस्तु अलग करने के लिए जब से होता है, जब वाक्य दिया जाता है, अगर वो वाक्य एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक, अगर अलग नहीं हो रहे हैं तो करण कारक। ये दोनों में ये कंफ्यूजन है, इसलिए ये थोड़ा मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया। ये से कहां पर आता है? सिर्फ अलग करने के लिए। जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है तो अपादान कारक समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट संबंध कारक। संबंध कारक, अब इसके लक्षण अगर देखेंगे, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, संबंध जोड़े। अब इसके चिन्ह देखो, काकी के रारी रे, का की के रा री रे। ये तीन इसीलिए बताया क्यों? क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन ये ऐसे आते हैं। अब ये दोनों, अब यहां से ये है दोनों के लिए षष्ठी, दोनों के लिए क्या है? षष्ठी। अब ये सिर्फ एक उदाहरण हम यहां पर देखेंगे, रवि की कुर्सी यहां है, रवि की कुर्सी यहां है। ये वाक्य यहां पर आया गया, सिर्फ ऐसा ही। अब यहां पर अधोरेखांकित करूंगा ये इस तरह से, इस तरह से देखो, संबंध कारक जो एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े, ये जो की है इसका इससे संबंध जोड़ रहा है, इसका इससे संबंध जोड़ रहा है, मतलब ये की, ये क्या है? संबंध कारक। नेक्स्ट सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका लक्षण जो क्रिया का आधार है, जो क्रिया का आधार है। इसका चिन्ह अगर देखेंगे तो चिन्ह में पर, अब इसका यह है सप्तमी, और इसका उदाहरण है रवि कुर्सी पर बैठा है, रवि कुर्सी पर बैठा है। यह है इसका उदाहरण, यह है पर आ गया। और सबसे लास्ट है आठवां संबोधन, संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसका लक्षण है जिससे किसी को पुकारा जाए, जिससे किसी को पुकारा जाए, पुकारा जाए। और ये जो है इसका चिन्ह है अरे हो, ये अरे हो, ये है। और इसका उदाहरण ये यहां पर संबोधन ही आता है,
और इसका अगर उदाहरण देखेंगे, अरे रवि कहाँ जाते हो, तो इस तरह से अगर इस तरह का चार्ट बनाकर हम हमारे घर में कहीं पर अगर अच्छी तरह लगा देते हैं तो ये हमें समझने में बहुत आसान जाता है। इस तरह से ये पूरा यहाँ पर हमने एक चार्ट या तख्ते के सहारे हमने यहाँ पर कारक देखा है। बहुत आसान है, पहचानना बहुत आसान है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये का नाम और ये चिन्ह याद करने हैं। इसीलिए अगर चिन्ह अच्छी तरह से याद हो जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। हम इसको सिर्फ ज्यादा गड़बड़ ना हो इसलिए हम ये यहाँ पर लाइन खींच रहे हैं। यह आसान है, ये पहला लाइन सिर्फ यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमने आपको समझने के लिए ऐसे ही लाइन यहाँ पर बीच में से मारी हुई है। भले ही टेढ़ी जाए लेकिन समझना है, एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे इसलिए यहाँ पर हमने लाइन मारी हुई है। ठीक है। इस तरह से कारक के भेद ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।